आपको। अब काम की बात भी कर लेते। चलो, अब क्या चल रहा है? अच्छा, आज अपना कौन सा लेक्चर है वैसे? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पार्ट टू, ओके। पार्ट वन है, पार्ट वन है। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था टीजीएल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो थोड़ा सा मैं छोटू सा एक रिकैप दे देता हूँ। आईएसएस, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट या फाइव वेव्स, दोनों वैसे देखने जाओगे एक ही चीज है। ठीक है, और दोनों भी अगर नाम जो भी है नाम, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है इन शॉर्ट। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपके पास टोटल दो ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो पहला ऑप्शन है फाइव वेव्स एंड दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, दोनों में से जो भी सबसे पहले मार्केट में बनेगा उसे आपको करना है प्ले। जैसे आपके पास एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट में डेली टाइम फ्रेम के पास दो ऑप्शन है, वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक हाई रहेगा, एक लो रहेगा, एक रिट्रेसमेंट रहेगा। वैसे ही इसमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी रहेगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल टू के नीचे या ऊपर क्लोजिंग आने के बाद भी हो सकता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे फाइव वेव्स के फॉर्म में भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर वन टू थ्री बन जाता है, सॉरी, फाइव वेव्स बन जाता है लेवल टू और थ्री के बीच में या अंदर, तो इसके बाद ये जो लेवल थ्री है और लेवल फोर है ये चेंज, लेवल टू के ऊपर क्लोजिंग आ गई। अब क्या नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी लेवल्स निकल के आ सकता है या नहीं? ठीक है, पहली चीज, जब भी फाइव वेव्स बनते हैं तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर होता है ये इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड हो जाता है मतलब उसकी मार्किंग खारिज कर दी जाती है, इनवैलिड हो जाता है वो, मतलब यूज नहीं करना है उसे। तो आपने जो ये वन टू थ्री मार्क किया है ये भी वैलिड नहीं रहेगा। तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर ये मैटर ही नहीं करता फिर। ठीक है, वो चीज़ तो आनी ही नहीं चाहिए अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर ही इनवैलिड है। तो वैलिड कौन सा है? ये फाइव वेव्स रहेगा, तो यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो ये फाइव वेव्स का एक और अच्छा एक एग्जाम्पल बना था इसका, हाँ ये देखो, 1 आवर में ही एग्जाम्पल है। यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर चल रहा है वन, ठीक है, ये लेवल टू और ये लेवल थ्री। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, लेवल टू के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आएगी तब जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये वन टू थ्री, अब इस हाई के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग भी अगर आती है तो यहाँ पर फाइव वेव्स कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा हुआ है? नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले हुआ है या पहले फाइव वेव्स हुआ है? अब नॉर्मल के लिए दो कैंडल्स का क्लोजिंग चाहिए, फाइव वेव्स के लिए एक पिप भी क्लोज होता है लाइन के ऊपर तो भी चलेगा, एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो भी चलेगा, मतलब सेम टाइम फ्रेम होना चाहिए। सो यहाँ पर कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म है? फाइव वेव्स। ठीक है, नॉर्मल के लिए दो कैंडल्स लगेंगी ना, तो पहले ये कैंडल प्रिंट हुई तभी फाइव वेव्स कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लेवल थ्री और ये लेवल फोर। लेवल थ्री पे तुरंत इस ग्रीन कैंडल ने टेस्ट किया या इस ग्रीन कैंडल ने टेस्ट किया यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से फाइव वेव्स को आपको यूज करना है। एक स्ट्रक्चर में एक ही अ, क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आने के बाद, ठीक है, अब तक इस पे एक ही कैंडल ऊपर क्लोज दी है, बट उसके पहले क्या हुआ है? फाइव वेव्स तो कंप्लीट हो चुका है ना।
तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, एक ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है मार्केट में। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है अभी आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मेथड है, जिसे हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं बता देता हूँ अभी। अब गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, पहले इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटू सा। देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये एक बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड है आईसीटी कॉन्सेप्ट का, आईसीटी स्ट्रैटेजी। ओके। अब एक्चुअल में स्मार्ट मनी क्या है और उसके मेथड्स क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास जैसे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये ट्रेडिंग व्यू का एक टूल है। ठीक है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ये जस्ट एक टूल है। अब ये टूल किस काम के लिए होता है कि एकदम से सेलिंग आए, हमें क्या, कहाँ तक मार्क करना है, लो तक। ठीक है, तो हमें वो बताएगा कि गोल्डन रेशियो जोन कौन सा है। ठीक है, ये गोल्डन जोन है, इसमें से रिजेक्शन आया। ठीक है, चलो ये एक बार चल गया। अब यहाँ पर हम दोबारा इसको लगाते हैं बाइंग में, लो से लेकर हाई तक। ठीक है, तो ये गोल्डन जोन है। अब यहाँ पर आएगा तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, ये इसका 50-50 चांसेस होता है। ठीक है, ये जस्ट हम एक टूल बेस्ड लेवल निकाल रहे कि हाँ, कि यहाँ से आ सकता है, नहीं तो इसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब फिबोनाची मुझे पता है बहुत एक अच्छी चीज़ है, पूरी ज्योमेट्री या जो भी फिगर्स होते हैं वो इस पे ही बने। तो उस पे हम इतना इन डिटेल नहीं जाएंगे अभी, हमें ट्रेडिंग सीखनी है, ना कि साइंस सीखना है। ओके, तो स्मार्ट मनी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। अब मैं डिमांड और सप्लाई के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। अब देखो गाइस, डिमांड और सप्लाई लेवल्स कौन से लेवल्स होते हैं जहाँ से, चलो एक मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, मतलब बाय कर लेता है इन शॉर्ट बहुत सारे शेयर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अचानक से प्राइस शूट अप करेगी ऊपर। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टर्स है, रिटेलर्स है, वो लोग क्या सोचेंगे, हाँ भाई इसमें ना पोटेंशियल है, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हो गए, एक अच्छा खासा बंदा आया है कंपनी चलाने, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे होल्डिंग्स करने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड जनरेट हो गई। अब डिमांड जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, अब उसने सारी होल्डिंग्स कर ली है शेयर्स की, तो सप्लाई कम हो गई। ठीक है, जब भी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होता है, तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है। सेम यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर है या रिटेल है, वो क्या सोचेगा कि भाई इतने हाई पे, ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, इतने हाई पे तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो वो लोग क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। तो जहां पर इम्पल्स मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है 3 या 4 रुपए से, यहाँ पर तो प्राइस आएगी नहीं। तो इन मिडल वो लोग अपने ऑर्डर्स लगाएंगे कि भाई एटलीस्ट चल 3-4 पे नहीं मिल रहा ना, मैं 6 या 7 रुपए पर ऑर्डर डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आएगी या प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो यहाँ से उनके पेंडिंग ऑर्डर्स है दोबारा ये ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डिमांड और सप्लाई बनता है। ठीक है, इम्पल्स मूव, अब वो बाइंग साइड के लिए हो या सेलिंग साइड के लिए हो, वहां पर हमेशा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे बाइंग और सेलिंग करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से एकदम अचानक से बाइंग स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ पर पूरा रेंज हो रहा है मार्केट, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, तो ये अपना एक डिमांड जोन बन गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आई। ठीक है, ओवरऑल ये एरिया या ये जोन चल गया। अब यहाँ से एकदम से सेलिंग आई। अब सेलिंग में ये देखो, ये एक
सप्लाई जोन है। ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ से इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है। चलो यहाँ से अगर हुआ होता तो आप देखो प्राइस यहाँ पर इस कैंडल से सेल हुई, बट मार्केट ने थोड़ा हॉल्ट लिया 3 4 5 कैंडल का, फिर दोबारा सेल हुई। तो यहाँ से ये एक सप्लाई जोन है, और यहाँ से मार्केट में सेलिंग भी आई और यहाँ से बाइंग भी आई। ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखने जाओगे, ये हुआ है, ये बाइंग साइड के लिए मूव आया। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है सारी ग्रीन कैंडल से। ग्रीन कैंडल के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? रेड है। तो ये हमारा एक डिमांड जोन बन गया। आया प्राइस यहाँ से ऊपर। अब आप देखो यहाँ से दोबारा बाइंग साइड के लिए इम्पल्स मूव लगा है, तो ये एक डिमांड जोन बन गया। ठीक है, जो अभी भी मार्क्ड है। देखते हैं कैसे ये प्ले आउट होता है। ठीक है, ये देखो ये मैंने एक डिमांड जोन मार्क करके रखा था जो प्ले हो गया है, ये एक और करके रखा है, ये अभी एक और करके रखा है। ठीक है, ये देखो ये एक सप्लाई जोन है, इसे भी मार्क करके रखा है, ये थोड़ा बहुत रिएक्शन आया। ओके, ये चलो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक इम्पल्स मूव लगा है, तो ये भी एक डिमांड जोन है। थोड़ा सा मार्केट रुका, दोबारा यहाँ से बाइंग साइड के लिए मूव आया, इम्पल्स एग्रेसिव। उसके पहले एक अपोजिट कलर कैंडल। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, बट एक छोटा सा डिमांड जोन है। यहाँ पर टैप हुआ, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को डिमांड और सप्लाई लेवल्स को मार्क करके प्ले करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेलिंग साइड इम्पल्स मूव लगा, ये एक सप्लाई कैंडल यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो ये होते हैं गाइज डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कंडीशन समझा देता हूँ, फिर दोबारा से हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब गाइज जो डिमांड कैंडल है वो रेड कलर में होगी, मतलब बाइंग कैंडल। सप्लाई कैंडल आपकी ग्रीन कलर की होगी, मतलब सेलिंग कैंडल। ओके। डिमांड कैंडल आपने मार्क करना है ओपन से लेकर लो तक। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बट बना लो नोट्स। पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका। ग्रीन कैंडल ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। ओके। सो फर्स्ट कंडीशन रहेगा गाइज आप लोगों का, मार्क अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स मूव। ठीक है, जैसे एक बड़ा मूव स्टार्ट होगा उसका अपोजिट जो कैंडल रहेगी, सारी कैंडल्स ग्रीन है तो रेड कैंडल डिमांड, सारी कैंडल्स रेड है तो ग्रीन कैंडल सप्लाई। ठीक है, सेकंड कंडीशन रहेगा आप लोगों का टाइम फ्रेम। ये आप लोग 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर सकते हो आराम से। तीसरा है, तीसरा ऑप्शनल है वैसे, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। कंबाइन और अलाइन डिमांड सप्लाई लेवल्स विथ टीजेएल, टीजेएल और चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, चलो ये नहीं लिखता हूं मैं, स्ट्रक्चर लेवल्स। ठीक है,
अब स्ट्रक्चर लेवल में आपका डिमांड सप्लाई जो है वो टीजेल के साथ भी आ जाएगा, 5 वेव्स के साथ भी आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ भी आ जाएगा, उसका भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। फोर्थ है कंफर्मेशन का। अब कंफर्मेशन ध्यान से सुनना गाइस, आज हम बेसिक देख रहे तो हम सिर्फ 1 आवर और 4 आवर का कंफर्मेशन देखेंगे। अब कोई भी आप लोगों का बाय या सेल जोन 1 आवर टाइम फ्रेम में हो तो उसके लिए आपको 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स का वेट करना है, नॉर्मल या 5 वेव। ठीक है, लेवल्स पे जैसे ही 1 मिनट में ग्रीन या रेड कैंडल बनेगी तब आपको लेनी है एंट्री। ठीक है, 3 लेवल, 2 लेवल्स में से कहीं पर भी एक ग्रीन या रेड कैंडल बनेगी, एंट्री ले लो। 4 आवर का कोई भी आपका अगर जोन होगा बाय या सेल लेवल, मतलब टीजेल भी आ जाता है उसमें, बाइंग सेलिंग दोनों होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ जाता है, डिमांड सप्लाई और 5 वेव्स भी। ठीक है, अब ये मैंने जितने भी नाम लिए इन दोनों में बाइंग और सेलिंग तो आती ही आती है। तो कोई भी 4 आवर का हो तो उसमें 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स का वेट करना है। इसका भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बट पहले ये कंडीशन समझ लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले थर्ड कंडीशन से कि ये होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले तो ये देखो गाइस, यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है, ये एक देख सकते हो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग है। तो इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, ओके, तो ये अपना बनेगा TGL लेवल 1 और TGL लेवल 2। ठीक है, TGL लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ तक तो अपना स्ट्रैटेजी होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या है? एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है डिमांड लेवल, यहाँ से बाइंग के लिए इम्पल्स मूव लगाए। ओके, तो ये एक डिमांड कैंडल है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल। अब देखो, वैसे तो ये अपना फील्ड पार्ट TGL लेवल 2 है, ये आउटलाइन पार्ट है डिमांड लेवल। अब आप देखो दोनों एक साथ एक ही लेवल में या अलाइन हो चुके हैं प्राइस पॉइंट पर, तो आप इस डिमांड लेवल को भी प्ले कर सकते हो, मतलब दोनों एक ही लेवल हो गया इन कंबाइन। ठीक है, बट विदाउट कंफर्मेशन आप तो एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर प्राइस टैप हुई, देख सकते हो प्राइस टैप हुई, अब ये यहाँ से ऊपर जा रही है। बट बात तो वही आ जाती ना कि ये डिमांड लेवल प्ले हुआ या सप्लाई लेवल प्ले हुआ, और सॉरी टीजेल लेवल प्ले हुआ। ठीक है, ये कंफ्यूजन आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, डिमांड सप्लाई लेवल फिलहाल के लिए छोड़ दो, जब तक अच्छे से पहले टीजेल पे ग्रिप ना बैठ जाए। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, हाल फिलहाल में तो नहीं है कोई। ठीक है, फिर भी आपको मैं पुराने एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखो, अब ये बाइंग साइड का स्ट्रक्चर है, ये अपना TGL 1, TGL 2। ओके, ये देखो ये अपना TGL लेवल 1, यहाँ से प्राइस अच्छे से प्ले आउट हुआ। अब इस TGL लेवल 1 पे देखो, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वही कि कौन सा लेवल प्ले होगा। ये जो कौन सा लेवल प्ले होगा, कब लेवल प्ले होगा, इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस एक ही कंफर्मेशन है। ठीक है, मतलब जो कंफर्मेशन पार्ट है वही है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बस ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिखाए। ये देखो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है बट डिमांड जोन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो
ये अपना 1 2 3। ठीक है, यहाँ से सेलिंग साइड इम्पल्स मूव लगा है। ये सप्लाई जोन पूरी कैंडल मार्क की है, और ये आपका टीजीएल लेवल 2। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि भाई वो लेवल प्ले होगा ही होगा। ठीक है, अब इस पे कंफर्मेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये जो लेवल था, अब आप इसको ऐसे देखो, ये सप्लाई लेवल भी है या टीजीएल लेवल भी है, कोई भी लो, बट इन शॉर्ट ये एक सेलिंग जोन है। तो जैसे मैंने कहा, कोई भी आपका 1 आवर का जोन होगा, बाइंग या सेलिंग, आपको क्या करना है, ये देखो ये 1 आवर का जोन है सेलिंग का। यहाँ पर जैसे ही प्राइस स्टार्ट, मेरा सेलिंग जोन है। अब मैं वेट करूंगा कि 1 मिनट में मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, क्योंकि 1 मिनट का स्ट्रक्चर पूरा बाइंग साइड के लिए है। तो अगर मैं सेल का ट्रेड करना चाहता हूँ, तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी मैं सेलिंग साइड पे जाने का वेट करूंगा, तब जाके ही मेरा ट्रेड चलेगा। ऐसे ही रैंडमली मैं थोड़ी ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 मिनट का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे है, 1 2 3 1 2 3। अब जब इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आएगी, तब आप लोगों का नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। इसके बीच में अगर 5 वेव्स बनता है तो वो भी मार्क कर देंगे हम। ठीक है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, चलने दो इसको। ओके, ये देखो, इसके नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, तो ये अपना A+, 1 मिनट, ओके, ये अपना A+, ये डबल टॉप, ये SBR। ठीक है, चलो इसको खींचते आगे। ठीक है, ये देखो, इसके नीचे आया प्राइस, यहाँ पर एक कैंडल टैप हुई, देख सकते हो लेवल पे। अब यहाँ पर आप एंट्री ले लो, इस हाई के ऊपर एसएल रख के, या तो 20 पिप या 30 पिप का एसएल रखकर। ठीक है, फिर इसको चलने दो। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मार्केट ने फिर भी हमें कितने पिप्स दिए, 150 पिप दिए। ठीक है, दोबारा मार्केट इस A+ पे आया। अगर यहाँ पर जिसने एंट्री मिस की है, वो देखो यहाँ पर दोबारा रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर एंट्री ले लो। सेम 150 से 200 पिप। ठीक है, ये देख सकते हो, ये A+ SBR डबल टॉप। अच्छा, यहाँ पर टैप ही नहीं हुआ, ओके। ठीक है, यहाँ पर टैप नहीं हुआ है गाइस, सीधा A+ पे यहाँ पर टैप हुआ, यहाँ से सेल। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को 1 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करना है। और एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूँ, फॉर्मूला पहले मैं समझा देता हूँ दोबारा। हायर टाइम फ्रेम हमारे ट्रेडिंग लेवल्स, ठीक है, ट्रेडिंग लेवल्स जो हम बाय और सेल जोन निकालते हैं, वो 1 आवर, 4 आवर, डेली और 15 मिनट में होगा। और इस लेवल पे जब हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री टाइम फ्रेम होता है आप लोगों का गाइस 1 मिनट या 5 मिनट। 1 और 5 मिनट में ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर मार्किंग करके हम ट्रेड नहीं करते उसमें, हम सिर्फ उसे कंफर्मेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज में डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम मतलब ये लेवल्स मार्क किए, प्राइस टैप होती है उस पर,
टैप होने के बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट। शिफ्ट किस में होना है, लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। हमें जस्ट वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। जैसे ही उन लेवल्स पे एक ग्रीन या रेड कैंडल बनेगी, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट का है तो 5 मिनट की कैंडल। ओके, तो ये बस छोटू सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब जितने भी मैंने लेवल्स मार्क किए और जितने लेवल्स प्ले किए, उसका मैं सारा आपको कंफर्मेशन दिखा देता हूँ। ये पूरा रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। आपको एक अच्छे क्लीन वन साइड मार्केट में दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, इस डिमांड पे देखते हैं। वैसे ये मैंने प्ले तो नहीं किया है, बट मैं फिर भी देखते हैं कुछ है क्या इसमें। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर डिमांड जोन टैप है। इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, अच्छा नहीं आया, प्राइस ही नहीं आया इस पे। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं फिर। ओके, ये सप्लाई पे देखते हैं, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है, ना कि कोई टीजेल है, ना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, बट सब पे फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। ओके, ये देखो यहाँ पर लेवल टैप है। अब जस्ट हमें वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मार्क करते हुए अगर हम आते हैं तो ये 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग जब आएगी, तब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और इन दोनों के बीच में, ओके, 5 वेव्स हमेशा गाइस लेवल 2 और लेवल 3 के बीच में बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90%। अब मैं अगर 5 वेव्स मार्क करूंगा तो सेलिंग साइड के लिए ही मार्क होगा 5 वेव्स, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर तो बाइंग का है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। लेवल 3 से मार्किंग स्टार्ट करनी है, तो ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। इस लो के नीचे क्लोजिंग आई, ये 3 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। इस लो के नीचे क्लोजिंग आई, ये बन गया 4, ये बन गया 5। ठीक है, एक कैंडल क्लोज हो गई, यही 5th वेव कंफर्म। तो ये लेवल 3 और ये लेवल 4। अगर आप देखने जाओ तो सबसे पहले कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पर ही। ठीक है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो पुराना 1 2 3 है ये इनवैलिड हो गया है, तो मिटा दो इसको। ठीक है, तो लेवल 3 और लेवल 4 से हम अब ट्रेड करेंगे। लेवल 3 पे प्राइस टैप हुई, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, यहाँ से आप एंट्री कर दो। इस कैंडल के ऊपर ही एसएल रख दो। ठीक है, ये देखो, या तो जिसने यहाँ पर एंट्री मिस की है उसको दोबारा यहाँ पर एंट्री मिली है इन रेड कैंडल एरियाज पर। ठीक है, यहाँ से कितना पिप गया मार्केट नीचे, 40 से 50 पिप गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एंट्रीज करनी है। ये देखो, यहाँ पर एंट्री थी, प्राइस एकदम नीचे गया है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एंट्रीज कर सकते हो। हमने सारे एग्जाम्पल लगता है सेलिंग के ही देखे, बाइंग देख लेते हैं कुछ। ओके, चलो टीजेल पे देखते हैं यहाँ पर कुछ। ये टीजेल लेवल 1 है। टीजेल लेवल 1 पे प्राइस टैप हुआ। कंफर्मेशन क्या होता है अपना, पहले तो 1 मिनट में शिफ्ट। 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हम जस्ट वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टैप हुआ प्राइस, शिफ्ट हो जाओ 1 मिनट में, देखो
चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं। इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग A+, RBS, डबल बॉटम। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि RBS लेवल चलेगा, A+ चलेगा, या डबल बॉटम चलेगा। ये थोड़ा सा आपको रिस्क हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है RBS चल सकता है बट मुझे A+ भी प्ले करना है, तो अगर मैं $10 का रिस्क लेता हूँ दिन में, तो RBS पे $5 का ले लो। चल गया तो अच्छी चीज़, नहीं चला तो फिर A+ पे $5 का ले लो। और ठीक है, इन दोनों में से कोई तो चल जाएगा। डबल बॉटम डबल टॉप पे तो नहीं आ रहा है मार्केट फिलहाल, पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूँ। तो ये दो लेवल्स ही ज़्यादा चल रही है, SBR, RBS और A+। ठीक है, देखो यहाँ पर प्राइस आया, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बाइंग। ठीक है, दोबारा टेस्ट किया है मार्केट ने यहाँ से। ठीक है, प्राइस क्या है यहाँ से, 107, चलो 108 पे अपनी भी एंट्री बनती है। तो 108 से प्राइस गया है सीधा 117, मतलब 90 पिप के आसपास दिए मार्केट ने, पिप्स। ओके, और देखते हैं एग्जांपल 4 आवर में देखते हैं। अब 4 आवर में रिसेंटली देखो गाइस, यहाँ पर ना एक ये 4 आवर का टीजल लेवल 1, यहाँ से प्राइस बाय हुआ है। तो फॉर्मूला सेम है, बस अब टाइम फ्रेम चेंज हो गया है। 1 आवर के लिए 1 मिनट, 4 आवर के लिए 5 मिनट, क्योंकि टाइम फ्रेम का भी कंपैटिबिलिटी होता है। 60 मिनट के लिए 1 मिनट चलो ठीक है, तो 240 मिनट्स के लिए एटलीस्ट 5 मिनट का तो भी कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर लेवल टैप 5 मिनट में चले जाओ, ये देखो यहाँ पर प्राइस टैप हुआ है। आपको भी ऐसे ही दिखाएगा, मुझे भी ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो मैं 1 2 3 मार्किंग अगर करता हूँ तो ये 1 2 3, 1 2 3, इस आई के ऊपर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, ये RBS, A+, डबल बॉटम। ओके, ये देखो यहाँ पर प्राइस टैप हुआ, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर एंट्री ले लो, इस कैंडल के नीचे ही SL रख दो। ठीक है, 41 को एंट्री, 38 के आसपास SL। ठीक है, 30 25 पिप का बन रहा है आराम से। तो ऐसे आप लोग एंट्रीज कर सकते हो। 4 आवर में फिर USD JPY में एंट्रीज है। ठीक है, ये देखो ये 4 आवर का एक TGL लेवल, या आप इसको डिमांड लेवल भी ऐसे देख सकते हो। ठीक है, प्राइस आया, इस पे टैप हुआ, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन TGL लेवल पे डिमांड जोन। 5 मिनट में चले जाओ, जस्ट वेट करो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे चाहिए 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं क्या वेट करूँगा कि स्ट्रक्चर पहले बन जाए, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इस आई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके पहले 5 वेव्स बनता है तो उसको अपन प्ले करेंगे। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट यही है, तो यहाँ से 5 वेव्स की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर क्लोजिंग ये 3 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब देखना है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है या नहीं।
ठीक है, ये देखो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये ऐसे 5 वेव्स कंफर्म, 1 2 3 4, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज, ये 5th वेव कंफर्म। ओके। अब ये लेवल 3 और ये लेवल 4। लेवल 3 पे आप देखो एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो, या इस एंगल्फिंग पे भी आप एंट्री ले सकते हो। इस पे एंट्री लेते हो तो ये 20 25 30 पिप का एसएल, मैक्स टू मैक्स 30 पिप का रखो, ताकि थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल चुके अपने ट्रेड को। क्योंकि ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस भी रखोगे तो वो इवेंचुअली हिट ही हो जाएगा। तो मेक श्योर थोड़ा सा उसको स्पेस दिया करो। फिर आप देखो ये कैसे चला है। ठीक है, 100 पिप तो दे दिया आराम से। ठीक है। सो गाइज यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। चैट मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो चैट में बता दो। कहने पे कौन ट्रेड करता कि मार के ले ले लेवल्स, लेवल्स लेवल्स मार्क किए हुए उस पर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अपना रिवीजन लेक्चर में हो जाएगा रिवीजन। ठीक है, रिवीजन लेक्चर भी अपना एक। बट मैं दोबारा एक छोटा सा रिकैप बता देता हूँ। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है, जो आपका, अच्छा गोल्ड में हुआ था ना 15 मिनट में, वो दिखाता हूँ मैं। और जहां से रिवर्स, ठीक है, गया ऊपर यहाँ से कल। और आज जो लंदन में बाइंग आई वो कहाँ से आई देखो, ये लेवल 4 से ही आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये डुअल चॉर्च आज 15 मिनट में इतने महीनों बाद बना है। ठीक है, साल बाद भी बोलूंगा तो भी कुछ नहीं। तो दादा ने कल कहा था कि 5 वेव्स में 5th वाला वेव जब कंफर्म होगा तब उसको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो जाएगा। आप कह रहे हो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, नहीं मैं, चलो आपका भी कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ। आपने थोड़ा सा सुनने में दिक्कत किया होगा, मैं समझा देता हूँ। 1 कैंडल क्लोज नहीं, वो तो मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोजिंग अलग चीज है और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट अलग चीज है। जैसे एक स्ट्रक्चर होता है 1 2, अब इस हाई के ऊपर एक कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो अपना 1 2 3 तो कंफर्म हो गया ना। लेवल 2 तो एटलीस्ट कंफर्म हो जाता है, ये सबको पता है ना। जरा बताओ चैट में कि लेवल 1 के ऊपर एक कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो लेवल 2 कंफर्म हो जाता है। लेवल 3 तो बनते रहता है जब तक दोबारा 2 कैंडल नहीं आता तब तक। ठीक है, तो सेम 5 वेव्स अलग क्या है, 5 वेव्स में बस हम ऐसे बोलते हैं कि 1 2 3, ये 4 और 5, इसको देखने जाओगे तो ये 1 2 3 ही है ना। ये भी 1 2 3 है, 1 2 3 ही है ये, इन शॉर्ट। तो मैं वो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का अगर कुछ डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। 1 आवर की टीजीएल में 5 मिनट की कैंडल पर बाय नहीं, नहीं वो मत करो। ठीक है, वो कर सकते हो
बट उसके कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स है। इफ 5 waves ऑन नॉर्मल बोथ चेंज ऑफ कैरेक्टर, नहीं, दोनों एक ही होगा। दोनों में से एक ही होगा। दोनों साथ में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब 5 waves होता है तो वो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले होता है। ठीक है, कहाँ गया ये 5 waves के एग्जाम्पल भाई? मिल क्यों नहीं रहे मुझे? ओके, ये रहा। अब ध्यान से देखो जरा, ये सेलिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट से मैं मार्किंग स्टार्ट करूंगा 5 waves की। ध्यान से देखो सब लोग, ये 1। ठीक है। अच्छा, ये 1 आवर में नहीं है, 15 मिनट में शायद। ओके, ये देखो, सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। हाँ, ये अच्छा है। यहाँ से देख सकते हो गाइस, यहाँ से अपन मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा 1। ठीक है। अब 1 के पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, यहाँ तक। और ये इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ये लेवल 3। तो यहाँ पर एक बार 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब ये हाई कब कंफर्म होगा? जब यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगी नीचे। ओके, तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई। अब बस क्या वेट है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ठीक है, क्लोजिंग तो आ गई है। तो इन दोनों के बीच में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये। तो ये अपना लेवल 4 बन गया। अब मुझे बताओ, क्या इस फिफ्थ वेव या फिफ्थ वाले हाई के पास हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं? और अगर है भी तो क्यों है? ठीक है, ये लेवल 3 और लेवल 4। ज़रा बताओ चैट में। नहीं नहीं, अगर वैसे होता तो ये 7 waves करके मेथड बन जाता, नहीं? 7 waves तो वो तो अपना है नहीं कुछ वैसे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। 2 कैंडल क्लोजिंग नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए होता है, और 5 waves के लिए 1 कैंडल। ओके। कुछ एग्जाम्पल भी नहीं है अच्छा मार्केट में स्ट्रक्चर वाला जो मैं आपको दिखाऊँ और आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है। तो गाइज, आज हमने क्या क्या सीखा है मैं थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। आज हमने डिमांड सप्लाई सीखा है। डिमांड सप्लाई मतलब क्या होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, जिसे हम अपने स्ट्रक्चर लेवल्स पे भी प्ले कर सकते हैं या ऐसे भी प्ले कर सकते हैं। ओके। और यहाँ जो डिमांड सप्लाई लेवल्स है वो इम्पल्स मूव के पहले बनते हैं। ठीक है, जहाँ से भी एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग मूव आता है वहाँ से आप लोग डिमांड सप्लाई लेवल्स मार्क कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमने सीखी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन भी बेसिक ही सीखा है 1 आवर और 4 आवर में। और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। एसएमसी पार्ट 2 में 15 मिनट कंफर्मेशन सीखेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम में डेली का। ओके, चलो। क्या 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 कैंडल रिट्रेसमेंट कंसिडर किया है? नहीं, 1 आवर में मैं 1 कैंडल
एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करता। ठीक है। चलो, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट। और डब्ल्यू इन द चैट मैं आपको अभी पीडीएफ्स भेज रहा हूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय गाइस, डब्ल्यू इन द चैट और गुड नाइट।